देखिए, पहले शुरुआत में आपने देखा होगा पंजाब के लोग निकले जी 26 नवंबर को जी। पंजाब के बाद में 26 नवंबर के बाद में आपने हरियाणा को देखा, हरियाणा की ताकत बनी और 28 जनवरी को 26 जनवरी के बाद में 28 जनवरी को जो टिकैत के साथ घटना घटित हुई, उनको घेर के जिस प्रकार पुलिस ने पीटना चाहा, उसके बाद में हरियाणा उठ गया, उत्तर प्रदेश उठ गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला लक्ष्य पूरे राजस्थान के 33 जिलों में महापंचायत कराने का है। हमने तैयारियां शुरू कर दी है, तारीख हमने मुकम्मल रूप से घोषित कर दी है। 18 तारीख को हनुमानगढ़ के अंदर महापंचायत बुलाएंगे और ये जो हमारे शीर्ष नेता है जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, ये उस महापंचायत में जाएंगे। 18 के बाद में 19 को गंगानगर जिले में नगर में है, 19 के बाद में सीकर में 21 तारीख को है, सीकर के बाद में मेहंदीपुर बालाजी है। यानी कि पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर बड़ी बड़ी महापंचायतें होगी। तो ये आंदोलन बढ़ेगा। एक छोटा सा पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान, अब राजस्थान भी इतना बड़ा विशाल हो जाएगा। क्योंकि हरियाणा और पंजाब छोटे राज्य हैं, लेकिन तैयारी उनकी सबसे ज्यादा है। राजस्थान की इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन हमें तैयारी का मौका मिल गया और इस तैयारी को हम पूरी मुकम्मल रूप से करवाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर ये शाहजहांपुरा का मोर्चा एक ऐतिहासिक मोर्चा होगा, टीकरी और संतोष मोर्चे से आगे बढ़ जाएगा। विधायक जी, जिस तरह कल सचिन पायलट ने कहा है कि आंदोलन जो है आगे बढ़ रहा है और किसानों को भरपूर, सचिन पायलट आज भी किसान आंदोलन के हित में और कृषि कानूनों के बारे में बोल रहे थे, तो आपको लगता है राजस्थान सरकार मुक्त तौर पर आपके साथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। राजस्थान के 100 MLA हैं, अगर ये हजार लोगों को बताए समझाए तो 1 लाख की जनता होनी चाहिए थी। ये इसमें मुझे लगता है कि इनका जो योगदान है वो कोई बढ़िया बेहतर नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह साइलेंट है। अगर कांग्रेस लड़ाई लड़े, ढंग से लड़े और लोगों को मोबिलाइज करे तो पूरे देश में आंदोलन होता है। ये आंदोलन सिर्फ अन्नदाता की ताकत पे चल रहा है, उसकी मेहनत पे चल रहा है, उसके अपने संगठन पे चल रहा है। और राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान में भी खुद किसान लड़ रहे हैं। सरकार का क्या योगदान है? सरकार अपने विधानसभाओं में मस्त है, अपने मंत्रिमंडल में मस्त है। और ये जो जल से जुलूस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर ये जल से कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कह रहे कि शाहजहांपुरा जाओ, ये क्यों नहीं कह रहे कि हमारा जो बॉर्डर है वो शाहजहांपुर है। ये सब कांग्रेस की जमीन खिसक रही है बीजेपी के साथ साथ, इसलिए ये सिर्फ अपने जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर वास्तव में किसान की लड़ाई लड़े तो इन लोगों को मैदान के अंदर उतरना चाहिए, न कि अपने गाँव और अपनी विधानसभाओं में रहे। विधायक जी, जिस तरह कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, आप यहाँ मोर्चे पर हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर के जो बड़े चेहरे हैं वो आज यहाँ नहीं है, कहाँ हैं आज राजाराम मील वगैरह और जो बड़े नेता हैं? आज हमारे राजाराम मील जी, कमरेड अमराराम जी और तारा सिंह जी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है दिल्ली के अंदर। वो आज रणनीति बनाएंगे, नए आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, नए आंदोलन की घोषणा करेंगे और कितनी महापंचायतें किस राज्य में हो ये तय करेंगे। तो हमारे शाहजहांपुरा बॉर्डर की आज संयुक्त मोर्चों की मीटिंग है। हमारे यहाँ से अमराराम जी, तारा सिंह जी और राजाराम मील जी वहाँ गए हुए हैं दिल्ली। तो दूसरा ये है कि अब राजस्थान के अंदर महापंचायतों का दौर हम शुरू कर रहे हैं। 18 तारीख को हनुमानगढ़ के अंदर महापंचायत करेंगे, जिसमें प्रमुख जो नेता है वो आएंगे। उसके अलावा 19 तारीख को हम रायचनगर करेंगे, श्री गंगानगर जिले में, जहां हमारी बात राज्यपाल साहब में योगेंद्र यादव जी है, टिकैत साहब है, इन सभी के साथ चल रही है। 21 तारीख को सीकर के अंदर महापंचायत है। इसी प्रकार 23-24 को मेहंदीपुरा बालाजी में है। कुल मिला के ये है कि हम राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर एक बड़ी महापंचायत बुलाएंगे। जो आगू हमारे नेता मोर्चे के हैं, इनको हम अपने अपने जिले में लेके जाएंगे और पूरे राजस्थान के 33 जिलों को इकट्ठा करके संयुक्त मोर्चा शाहजहांपुरा के अंदर ऐतिहासिक भीड़ करेंगे। इसकी तैयारियों में संयुक्त मोर्चा ने कमर कस ली है। किसान आंदोलन का जो वर्तमान है, इसमें आपको लगता है कि केंद्र सरकार आपसे बात कर पाएगी या अभी बात चल रही है आगे? हमारा लक्ष्य पूरी तरह जनता को तैयार करना है, आंदोलन को बड़ा करना है, विशाल करना है। अगर सरकार मानेगी तो सरकार ठीक है, हम घर चले जाएंगे, लेकिन सरकार अगर नहीं सुनती तो हमें हमारी जनता को सुनाना है, हमें गाँव को सुनाना है, खेत खलिहान को सुनाना है। इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है।
इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। और ये अधिकार कोई कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दिया है। ये अधिकार हमारे संविधान में है। फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सब बातें होने के बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जी ये बात प्रधानमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं? क्या उनका कहना कानूनी है? क्या उनका कहना संविधान के दायरे में उचित है? मुझे लगता है इसका प्रधानमंत्री ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। एक बात जरूर है कि जो लोग एक समय 2G स्पेक्ट्रम में जीरो भ्रष्टाचार हुआ कहने वाले लोग थे, जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको 3-3 बार 4-4 बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अन्ना हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे। अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए। अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे। इस प्रकार की नीति है। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है। और हिंदुस्तान के जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है, वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इमरजेंसी में इन्हीं हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के विरोध में जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करके उस समय के सरकार को सबक सिखाई थी। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देश चलाना चाहते हैं तो देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।